वस्सलातु वस्सलाम वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस्सुहत लबिअस मा कानू यअमलून। वअन अब्दिल्लाहि इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार। रवाहुल इमाम अत्तबरानी बिइस्नादिन जय्यिद। मोहतरम हाज़िरीन, रिश्वत नाम की चीज़ मुआशरे में बहुत मारूफ़ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तिजारती बाज़ार में, तालीमी मैदान में, सरकारी मनासिब में, हत्ता कि मुल्क की अदलिया जहाँ मुल्क के मसाइल के फ़ैसले किए जाते हैं, ये तमाम के तमाम इदारे रिश्वत से मुतासिर हैं। रिश्वत, घूस, हदिया, तोहफ़ा, काम करने का बदला, काम करवाने का मुआवज़ा, मेहनत का शुक्रिया, अलग अलग नामों से लोग एक दूसरे को रिश्वत देकर मुआशरे को बर्बाद किए हुए हैं। किसी भी इदारे में, किसी भी मनसब में, किसी भी मैदान में चले जाएं, वो इलाका, वो मैदान, वो मनसब, वो डिपार्टमेंट रिश्वत से खाली हो, ख़ास तौर पर हमारे इस मुल्क में तो नामुमकिन नज़र आता है। रिश्वत की तारीफ़ करते हुए उलमा इकराम फरमाते हैं, अर्रिश्वतु मा युअता लिइब्तालि हक़्क़िन व इहक़ाक़ि बातिलिन। रिश्वत कहते हैं कि किसी नाहक को या किसी गैर के हक़ को हासिल करना, किसी गैर के हक़ को हासिल करना या फिर किसी झूठ को, गलत को सही साबित करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जो माल दिया जाता है, ये रिश्वत है। जो आपका हक़ नहीं है, आप लेना चाहते हैं, जहां आपकी जिम्मेदारी है, आपका फ़र्ज़ है वो काम करने की, लेकिन उस काम पर आप लोगों से फिर तोहफ़ा लेते हैं, ये भी रिश्वत है। एक छोटी सी मिसाल, चंद दिनों पहले
एक शख्स के पासपोर्ट की इजराई की ये बातें थी कि जब मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई किया, इंक्वायरी के लिए मेरे घर पुलिस आई। मैंने सारी बातें, सारी चीज़ें, तमाम पेपर साफ शफाफ हालत में उसे दिखा दिए और फिर उसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद ये रिपोर्ट आई कि आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया है, कि आपकी इंक्वायरी गलत हुई है, आपके पास कोई फॉल्ट है, कोई कमी है आपके अंदर। फिर उसे बाकायदा दूसरी मर्तबा फिर अप्लाई करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा उसमें तकलीफ़ें उठानी पड़ी। फिर वही ऑफिसर, वही पुलिस वाला उसके घर दोबारा इंक्वायरी के लिए हाजिर होता है और जैसे मुलाकात होती है 500 रुपये की नोट उसके हाथ में थमा देता है। वही पेपर, वही आधार कार्ड, वही राशन कार्ड, वही आईडी प्रूफ, वही घर, वही एड्रेस, सब कुछ वही। 500 रुपया लेने के बाद अब दूसरी मर्तबा वही पुलिस उसके पासपोर्ट के बारे में इंक्वायरी की खबर लिख देता है कि ये सही है। ये सिर्फ 500 रुपये की बात है। जो लोग सरकारी ओहदों पर रहते हुए हज़ारों रुपया माहाना तनख्वाहें लेते हैं, वो रोज़ाना सुबह व शाम इस तरह से घर घर जाकर एक एक हिंदुस्तानी बाशिंदे से 500 रुपया, बल्कि उससे ज़्यादा भी सिर्फ रिश्वत के नाम पर वसूल करते हैं। और अगर ये न दिया जाए तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर रिमार्क लिख देते हैं। अब इस चीज़ पर आप गौर करें तो यहाँ बैठने वाले जितने होंगे, मैं ये महसूस करता हूँ कि इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन कार्रवाइयों पर कुछ ना कुछ पैसा दिया ज़रूर है, क्योंकि रिश्वत ऐसी आम बात हो गई है कि लगता ही नहीं है कि ये गुनाह है। जब आदमी गुनाह को गुनाह समझे तब आदमी उससे दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुल्क के सबसे बड़े ओहदे से लेकर गली के छोटे से छोटे ओहदे तक, जिनके हाथों में कानून होता है, जिनके पास ये सिस्टम और निज़ाम होता है, ये सारे के सारे रिश्वत ही पर अपने घरों को आबाद किए हुए हैं। तो कौन पकड़े और किसे पकड़े? आखिर वो जिम्मेदार होगा कौन जो इस रिश्वत का खात्मा करने की कोशिश करेगा? इसीलिए किसी ने कहा था, रिश्वत पर गिरफ्तार हुए तो जेल में चले गए, जेल से निकलना है तो रिश्वत दे दो, जाने के लिए भी रिश्वत, और अगर वहां से निकलना है तो वहां भी रिश्वत दे दो। तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर वो जगह कौन सी है जहां रिश्वत नहीं होता। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वानि व अक्लिहिमुस सुहत लबिस मा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बहुत से लोगों को आप देखोगे गलत कामों में आगे बढ़ते हुए कसरत से नजर आएंगे। गुनाह के काम में, नफरतों के काम में, हराम कामों में, हराम रोजी में, गलत तरीके से लोगों का माल खाने में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लबी समा कानू यामलून, कितना बुरा काम कर रहे हैं ये लोग, ये कितना बुरा काम कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता है
कि इसी रिश्वत की वजह से आज कितने लोगों के हुकूक मारे जा रहे हैं। रिश्वत की वजह से कितने नाअहल लोग बड़े बड़े मनासिब पर फायज हैं। बात रिश्वतों की है तो एक खबर आपके सामने पेश करता हूं। इसी मुल्क की एक मशहूर रियासत नॉर्थ इंडिया की अंग्रेजी स्कूल के एक टीचर से मीडिया ने सवाल किया। क्लासरूम में दाखिल होकर जो अंग्रेजी टीचर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी, सरकारी स्कूल, टीचर है अंग्रेजी पढ़ाने वाली, बाकायदा अंग्रेजी के नाम पर उसको अपॉइंट किया गया है। और टीचर मीडिया ने कहा कि जरा आप बोर्ड पर स्कूल लिखकर बताइए। लेडी टीचर थी, उसने बोर्ड पर लिखा, स्कूल लिखना था ISCOOL। कहा ये स्कूल है। मीडिया ने पूछा ये स्कूल है? कहा हाँ ये स्कूल है। कहा ये स्कूल है। अब अंदाजा कर सकते हैं ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वाकयात जो जगह जगह हमें दिखाई देते हैं, क्या हमें नहीं लगता कि इस तरह के नाअहल लोग इन मनासिब पर जो फायज हुए होंगे तो वहां पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? क्या वहां पहुंचने के लिए उन्होंने किसी ओहदेदार को रिश्वत नहीं दिया होगा? यह रिश्वत का ऐसा बाजार है जिस बाजार की वजह से आप मुल्क के हालात आप देखिए। आज हॉस्पिटलों में इंसानों की जानों से जो खिलवाड़ किया जाता है, डॉक्टरों के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, इंजेक्शन के नाम पर, और जो अलग अलग मिशनरियां हैं, अलग अलग दवाइयां और गोलियां हैं, उनके नाम पर, यकीन मानिए कि अगर हकीकत में इन लोगों को पकड़कर बिठाया जाए और इनके दिल से पूछा जाए कि ये सारी चीज़ें, सारा सिस्टम तुम जो चला रहे हो हॉस्पिटलों में और मेडिकलों में, अगर ये आपके माँ बाप के साथ किया जाए या आपके बेटी और बेटे के साथ किया जाए तो क्या होगा? इतना बुरा हाल है रिश्वत के बाजार में। लोगों को, इंसानों की जानों की परवाह नहीं है। इंजीनियरिंग जो एक बड़ा डिपार्टमेंट नजर आता है, इंजीनियरों को देखो तो हंसी भी आती है। आप गलियां घूम जाओ, नालों को देखो, रास्तों को देखो, रोडों को देखो, ये समझ में आता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कितना तरक्की करता जा रहा है मुल्क में। कैसे कैसे इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। रोड, एक एक रास्ते 10-10 मरतबा बनाए जाते हैं, कोई रास्ता बराबर नहीं। किसने बनाया है? ये शहर का सबसे बड़ा इंजीनियर है, ये इस मुल्क का बड़ा इंजीनियर है। बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग रिश्वत के बाजार में, रिश्वत के दलदल में फंसे हुए हैं। तालीम का मैदान जहां से इंसान को इंसान बनाया जाता था, अब वहां घूसखोर बनाया जाता है, वहां रिश्वतखोर बनाया जा रहा है। इसीलिए जब दाखिले होते हैं तो पहले कहते हैं 50 लाख रुपया रिश्वत दीजिए फिर आपका दाखिला होगा। 50 लाख रुपया रिश्वत के बाद वो पढ़ने के लिए हाजिर होता है, पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। और फिर जब ये पढ़कर निकलता है, नौकरी के लिए जाता है, तो वहां उससे कहा जाता है फिर 50 लाख दीजिए फिर आपकी नौकरी लगेगी। अब ये 50-50 लाख पढ़ने और नौकरी के लिए खर्च करने वाला आदमी जब उस मनसब पर पहुंचेगा, तब वो अपना 1 करोड़ रुपया निकालने के लिए क्या क्या करतब दिखाएगा, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। आखिर वो कौन सी जगह हमें मिलेगी जहां से रिश्वत का खात्मा हो? पार्लियामेंट से लेकर यूनिवर्सिटीज से लेकर कॉलेजेस, स्कूल, सब जगह
जिनको तालीम का मंदिर कहा जाता है, वो जगह भी रिश्वत से भरे पड़े हैं। चाहत क्या है? मुझे माल मिले, मैं जल्दी मालदार बन जाऊं, मैं जल्दी दौलतमंद बन जाऊं, मेरा घर आबाद हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए बिल्डिंगें बनाऊं। अभी चंदोला नामी वो जगह गुजरात के अंदर, जहां 7,000 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 7,000 घर। अंदाजा लगाइए, अगर एक घर में 2-2 लोग भी होंगे तो 14,000 लोग, 5-5 होंगे तो उसी अंदाज से आप तादाद बढ़ाते चले जाइए। एक नदी है, एक तालाब है, तालाब की जमीन पर यह मुसलमानों को आबाद किया गया। आबाद करने वाले, जाहिर सी बात है, एक जमाने में उन्होंने इनको आबाद करने के लिए गलत रास्ते अपनाए होंगे। ऑफिसरों से मिलकर रिश्वत देकर इनको घर बेचा होगा। आज जब उस जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, बूढ़े आदमी खून के आंसू रो रहे हैं, औरतें चीखो पुकार कर रही हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, जिंदगी का सारा सरमाया बर्बाद हो चुका हुआ है। जिंदगी में जो उन्होंने कमाया, चंद मिनटों में वो सब के सब गंवा दिया। जिन्होंने उन्हें जगह बेची थी वो गायब हो गए, जिन्होंने उन्हें वहां बसाया था वो गायब हो गए। वो सारे लोग जो यहां रहने में उनकी मदद कर रहे थे वो सब भाग गए। ये गरीब मुसलमान बर्बाद हो गए। रिश्वत के बाजार से रिश्वत का नुकसान जरूरी नहीं है कि आज हो, 70 साल के बाद भी हो सकता है। इस शहर के अंदर भी हमने देखा है और मुल्क के कई इलाकों पर जहां गैर कानूनी तौर पर इल्लीगल तरीके से लोग तामीरी काम मुसलमान करते हैं और इल्लीगल काम करने के लिए मुसलमान से रिश्वत लेता है, मुसलमान को रिश्वत देता है। वह समझता है कि चलो हम हैं, आप कर लीजिए। हम कब तक रहेंगे? क्या इनकी उम्र 1000 साल है? क्या ये 1000 साल तक जिंदा रहने वाले हैं? चंद सालों में ये कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। जब आपकी नस्लें आपके उस घर में आबाद होगी तो आपकी नस्लें खून के आंसू बहाते हुए उस घर से बाहर निकलेगी और वो आपकी कब्रों पर कोसते रहेंगे, मेरा बाप, मेरा दादा, उसे जमीन खरीदनी ही थी, घर बनाना ही था तो हलाल तरीके से कमाया, हलाल तरीके से किया, बनाया होता। ये रिश्वत के बाजार में, उसके दलदल में फंसकर इसने हमारी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? रिश्वत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अजाब बना हुआ है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार। रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला जो वसूलियां करते हैं महलों में घूम घूम कर, आपको पता होगा कुछ लोग बीच में भी होते हैं, ऊपर तक पहुंचाने के लिए बीच वाले दलाल मुसलमानों के घर घर जाकर रिश्वत मांगते हैं। कहते हैं थोड़ा मुझे, थोड़ा ऊपर के साहब को, थोड़ा वो साहब को, थोड़ा पुलिस को, थोड़ा फला को, इन सब को देना है। अगर आपको अपना घर बचाना है तो दे दो। मुसलमान इस तरह से मुसलमानों से रिश्वत ले रहा है और जब तक ये हराम तरीके से इल्लीगल तामीर हुई है, ये जब तक बाकी रहेगी, चोर आते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे, चोर आते रहेंगे, रिश्वत लेते रहेंगे, बुराई का ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर एक ईमानदार आदमी आ गया तो फिर ये सब कुछ जमीन बराबर हो जाएगा। एक ईमानदार आदमी वहां पहुंच गया, ये सारे जराइम पेशा अफराद का खात्मा कर दिया जाएगा। ये चीज मुल्क में हमने देखी है। ये न समझें
कि मेरी आबादी या मेरे कौम के लोग ज़्यादा हैं, हम बहुत बड़ी तादाद में हैं। 7,000 कोई मामूली तादाद नहीं है। इससे पहले लखनऊ का वाक़या पेश आया। मुल्क में ऐसे कई वाक़यात हो रहे हैं, कई वाक़यात हो रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से कमाइए, ईमानदारी से खाइए। ज़मीन खरीदना है ईमानदारी से खरीदिए, घर बनाना है ईमानदारी से बनाइए। रिश्वत देकर, रिश्वत लेकर अगर आप करोगे तो बुराई का अंजाम कभी न कभी बुराई होकर रहेगा। और ये रिश्वत जिसकी वजह से मुसलमान इतने परेशान हैं, मुस्लिम मुआशरा इतना बर्बाद हुआ चला जा रहा है। हमारे तालीमी इदारे जो अतराफ में स्कूल हमको नज़र आते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, हम अपने बच्चों को देखिए, सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं और मुकम्मल कोरे कागज़ की तरह घर पलटते हैं। बाप समझता है कि बच्चों को पढ़ाना है तो मगरिब बाद ट्यूशन लगाना पड़ेगा, इशा के बाद ट्यूशन लगाना पड़ेगा, फजर से पहले ट्यूशन लगाना पड़ेगा। जब पढ़ाने के लिए मगरिब बाद, इशा बाद, फजर से पहले ट्यूशन लगाना ही है तो ये स्कूलों में बच्चों को भेजते क्यों हैं? क्या वहाँ नाच गाने होते हैं? आखिर वहाँ कारोबार कौन सा होता है? 10-10, 8-8 घंटे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आखिर वहाँ तालीम होती क्यों नहीं है? और क्यों हमारे लोग सरकारी स्कूलों से भागते हैं? ये सारा सिस्टम रिश्वत की वजह से बर्बाद हो रहा है। अगर आप गौर करें तो आपकी तालीम रिश्वत से बर्बाद हो रही है, आपकी सेहत, आपका जिस्म रिश्वत से बर्बाद हो रहा है, आपके मुल्क में बदअमनी ये रिश्वत की वजह से है। छोटा बड़ा हर जगह देखो, छोटे को बड़े से डर लगता है, गरीब को मालदार से खौफ है। ये खौफ का जो माहौल बना हुआ है ये रिश्वत की वजह से, क्योंकि उसे पता है कि वो बड़ा है, वो ऊपर वाले को रिश्वत दे देगा, वो तो बच जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अजदहे ऐसे रिश्वत दे देकर गरीबों को निगल रहे हैं, पूरे माशरे को बर्बाद कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी। सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है रिश्वत लेने और देने वाले पर। नबी की लानत हो और वो आदमी बच जाए। नबी जो मुस्तजाबुद दावात हैं वो आदमी बच जाए, ये कैसे मुमकिन है? एक मर्तबा साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उन्होंने ये सुना, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तो उन्होंने नबी से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला मुझे मेरी दुआ कबूल हो, मेरी इबादत कबूल हो, अल्लाह ताला मेरी सुने, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने फरमाया था, अतिब मतअमक, अपनी रोजी को हलाल बनाओ। अतिब मतअमक तकुन मुस्तजाबद दावा, अपनी रोजी को हलाल बनाओ तब तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। एक सबसे बड़ा नुकसान रिश्वत का बाजार जो हराम है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारी दुआएं तक, यहां तक कि नबी ने फरमाया, मन जमा मालन हरामन सुम्मा तसद्दक़ बिही लम यजिद फीही अजरहू। अगर किसी शख्स ने हराम माल जमा किया, हराम तरीके से माल जमा किया, कमाया, और फिर ज़िंदगी में सवाब कमाने के लिए
आखिरत में जन्नत पाने के लिए सदका भी करता चला गया, नबी फरमाते हैं उस सदक़े का उसे कोई सवाब ही नहीं मिलेगा। अल्लाह के राह में माल खर्च करोगे तो उसका सवाब भी नहीं मिलेगा, सवाब से महरूम, और फिर नबी की लानत के मुस्तहिक, फिर दुआओं की कबूलियत से महरूम। हराम रोज़ी इंसान की ज़िंदगी को, उसकी आखिरत को बर्बाद कर देता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे को हराम रोज़ी से बचाए। रिश्वत देने और लेने का जो बाज़ार गर्म है, अल्लाह ऐसे बाज़ार से हम सबको महफूज रखे, हमें हलाल तरीक़े से कमाने और हलाल तरीक़े से खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।